शहीद ए आजम भगत सिंह का देश के नाम आखिरी संदेश। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह ने शहीद होने से सिर्फ 2 घंटे पहले अपने वकील प्राणनाथ मेहता के पूछने पर देश के नाम ये आखिरी संदेश दिया था, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। आइए हम इन्हीं शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साम्राज्यवाद को समझते हैं। साम्राज्यवाद को हम आसान भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी मुल्क द्वारा अपने दायरे अर्थात अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कमजोर व पिछड़े मुल्कों को बलपूर्वक कुचलना, उनके हकों का हनन करना, उनकी धन संपदा और मानवीय संपदा का अपने लाभ के लिए दोहन शोषण करना ही साम्राज्यवाद है। इसी प्रकार अंग्रेज भारत में जब व्यापार करने आए तब भारत उनसे ज्यादा विकसित था। यहाँ उन्होंने राजाओं का आपस में लड़ते झगड़ते देखा। वे शुरू में इतने ताकतवर नहीं थे कि भारत पर शासन कर सकें। उन्होंने हमारी कमजोरियां देखी और अपनी ताकत को बढ़ने के लिए हमारे देश के ताकतवर लोगों का सत्ता के लिए लालच और उसके लिए किसी भी हद तक गिर जाने का फायदा उठाया। उन्होंने हमारे देश से पाए ताकत के बलबूते पर अपनी सत्ता व संपत्ति को बढ़ाने के लिए भारत का शोषण किया और हम पर जुल्म और अत्याचार की हदें पार कर दी। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसी शोषण और जुल्म अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं बल्कि उनकी इस पद्धति से है, इस मानसिकता से है जिसके कारण वे देशों व लोगों का शोषण करते हैं। साम्राज्यवादी देश अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देशों व लोगों पर जुल्म व अत्याचार करते हैं। यह जो साम्राज्यवाद की मानसिकता है, पद्धति है, यह सरहद और सत्ता तक ही सीमित नहीं है, यह समाज में भी दिखती है। जैसे कि कोई कंपनी का मालिक ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करता है, उनके कमजोरियों का फायदा उठाता है, यह भी एक साम्राज्यवादी मानसिकता ही है। इसी तरह समाज में जब कोई अपने ताकत व सत्ता के दम पर अपने स्वार्थ और मुनाफा के लिए दूसरों का शोषण करता है, उनके हकों का हनन करता है और उनके कमजोरियों का फायदा उठाता है, तो वो भी साम्राज्यवाद जैसा ही है। भगत सिंह इसी मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे थे और वे चाहते थे कि इसका नाश हो, इसका अंत हो, तभी दुनिया में समानता आएगी और सबको उनका हक मिल पाएगा। यहाँ सवाल यह खड़ा होता है कि साम्राज्यवाद और उनके संगतियां कौन हैं? इसका जवाब भगत सिंह के दूसरे संदेश में छिपा है। भगत सिंह का दूसरा संदेश था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब एक उर्दू व पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रांति। क्रांति का अर्थ होता है अमूलचूल परिवर्तन अर्थात संपूर्ण बदलाव। वैसे तो भगत सिंह व उनके साथियों ने एक पूरा लेख लिखकर समझाया था कि इंकलाब शब्द का क्या मतलब है, लेकिन हम यहाँ भगत सिंह के विचारों में इसे समझने की कोशिश करेंगे। देश, समाज और मानवता की प्रगति में बाधक किसी भी तरह की समस्या के खिलाफ और अन्याय, अत्याचार व असमानता के खिलाफ साहस के साथ खड़ा होकर उस विध्वंसक व्यवस्था को बदलना ही क्रांति है। भगत सिंह के शहीद होने का सबसे बड़ा मकसद यही था। वे बार बार यही कहा करते थे कि मेरी शहादत के बाद इंकलाब आएगा और साम्राज्यवाद का खात्मा होगा। देश के लोग, खासतौर पर युवा, निराशा और उदासीनता के नींद से जागेंगे और अंग्रेजों के जुल्म और समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े होंगे, जिससे न केवल देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलेगी बल्कि देश समाज प्रगति करेगा। इस महान उद्देश्य के लिए भगत सिंह केवल 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे। जिस उम्र में ज्यादातर लोग अपने स्वतंत्र फैसले करने में सफल नहीं होते हैं, वैचारिक तौर पर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उस उम्र में उन्होंने देश की आजादी के लिए और समाज की प्रगति के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत के बाद लोगों ने अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आजादी के लिए संघर्ष भी किया, मगर आजादी यानी अंग्रेजों के जाने के बाद सब निष्क्रिय हो गए और समाज में जो समस्याएं और बुराइयां थीं वह वक्त के साथ फलती फूलती रहीं। अगर हम भगत सिंह से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो हमें समाज की समस्याओं के खिलाफ साहस के साथ खड़ा होना होगा और सामाजिक आर्थिक क्रांति में उत्पन्न हो रही बाधाओं को चुनौती देनी होगी। यही भगत सिंह जैसे महान शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इंकलाब जिंदाबाद।
था।